नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस विथ आवर टीम में स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संसाधन के बारे में कि संसाधन होता क्या है, संसाधन की परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़े थे और संसाधन बनने के लिए जो 3 शर्तें होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो संसाधन होते हैं उनको 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसाधनों का जो वर्गीकरण है इसके कितने आधार होते हैं, तो याद रखिएगा कि इसके 4 आधार होते हैं। संसाधन के वर्गीकरण कितने आधार होते हैं? 4 आधार होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद समाप्यता के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, उसके बाद विकास स्तर के आधार पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2, एक उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद समाप्यता के आधार पर। 2 संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। चलिए, सबसे पहला हमारा क्या दिया गया है? उत्पत्ति के आधार पर। तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा जो हमारा होता है अजैव संसाधन। मतलब इसको हम लोग बायोटिक बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्स। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है 2 प्रकार का। एक जैव होता है, उसके बाद दूसरा होता है अजैव संसाधन। फिर प्रश्न ये उठता है कि जो जैव होता है वह क्या होता है, अजैव क्या होता है। जैसे कुछ किताबों में परिभाषा में जो दे दिया है कि वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जिसमें जीवन मौजूद होता है, उसे जैव कहते हैं। जिसमें जीवन मौजूद नहीं होता है उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम लोग किताबों में दिया गया है तो लिख सकते हैं, लेकिन सही अगर परिभाषा लिखना होगा जैव संसाधन का तो हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन का जो सही परिभाषा होता है कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवित प्राणियों या वनस्पतियों से हुई हो अथवा जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवित प्राणी या जीवित अवशेषों से, वनस्पतियों से हुई हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, जो जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, वन हो गया, लकड़ी हो गया, रेशम हो गया, मत्स्य हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है? तो वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से बने हुए, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है तथा जिनका संबंध जीवित प्राणियों या वनस्पतियों से नहीं हुई हो, न हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। आया समझ में? तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन
अगर मान लीजिए परीक्षा में अगर परिभाषा पूछा जाएगा जैव संसाधन का, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वे संसाधन, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति जीवित वनस्पतियों या अवशेषों से हुई हो अथवा जिन्हें जीवमंडल के द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही जैव संसाधन उसे ही जैव संसाधन कहते हैं, कहते हैं। याद रखिएगा, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवित वनस्पतियों या अवशेषों से हुई हो अथवा जिन्हें जीवमंडल से प्राप्त किया जाता हो। जिन्हें किससे प्राप्त किया जाता हो? जीवमंडल से। ये जीवमंडल क्या होता है आप लोग देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक यहाँ पे मैं सर्कल बना दिया, ठीक है, और एक हमें यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, और एक हम यहाँ पर सर्कल हम बना दिए। तो ये जैसे मान लीजिए कि जैसे स्थल मंडल है, ये जैसा हमारा क्या है? स्थल मंडल है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए हमारा है जल मंडल, ये हमारा क्या हो गया? जल मंडल। और ये वाला जैसे मान लीजिए हमारा हो गया वायुमंडल, ये हमारा क्या हो गया? वायुमंडल। तो ये जो मेन वाला, ये जो अंदर वाला, ये जो पोर्शन हो जाएगा, ये वाला हमारा, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसको रंग दे रहा हूँ। ये वाला जो हमारा भाग देख रहे हो, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं जीव मंडल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? जीव मंडल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जहां स्थल भी हो, जल भी हो, वायु भी हो, वही हमारा क्या कहलाता है? जीव मंडल। और जीव मंडल से अगर कोई भी चीज, अगर पदार्थ अगर आप लोग प्राप्त कर रहे हो, कोई भी अगर संसाधन आपको मिल रहा है, तो वह हमेशा क्या हो जाएगा? जैव संसाधन भैया, जिसमें जीवन भी होता है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में अगर कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं कि जिसमें क्या हो, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? कि जिसमें जीवन हो, जिसमें क्या हो? जीवन हो। साधारण भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं? कि जिसमें क्या हो? जीवन हो, वही हमारा क्या होता है? जैव संसाधन कहलाता है। अगर मान लीजिए कि अगर परीक्षा में अगर आप लोग को उदाहरण लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को भी हम लोग जीव मंडल से ही क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे पशुधन हो गया, पशुधन का मतलब पशुओं को जो समूह होता है उसी को बोलते हैं। जैसे मान लो मैं बोल दिया सूक्ष्म जीव, मैं क्या बोल दिया बाबू? सूक्ष्म जीव बोल दिया। जैसे मैं मानव बोल दिया, ये भी हमारा मानव भी क्या होता है? जैव संसाधन होता है, ठीक है। जैसे वनस्पतियां हो गई, जो हमारा वनस्पतियां जो होती हैं, ये भी हमारा क्या हो जाता है? ठीक है। और भी बहुत सारा है, जैसे मत्स्य हो गया, ठीक है, पक्षी हो गए, ठीक है, पक्षी हो गए इत्यादि। ये सभी हमारा क्या होता है? जैव संसाधन होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। कि भैया जिन्हें हम लोग जीव मंडल से प्राप्त करेंगे, जिनमें जो जीवित वनस्पतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। जैव मंडल कह रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? जैव संसाधन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जैव संसाधन आ गया समझ में।
अगला हम लोग किसके बारे में जानते हैं बाबू, ये मैं मिटा दे रहा हूं इसको। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं अजैव संसाधन के बारे में। अगला हम लोग किसके बारे में जानना है, अगला जानना है अजैव संसाधन के बारे में। ठीक है, तो अजैव संसाधन के बारे में मैं बता चुका हूं कि वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं या जिनकी उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अबायोटिक रिसोर्स, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं वे संसाधन, वे संसाधन जिनकी, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति याद रखिएगा निर्जीव, निर्जीव पदार्थों से होती है, होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अजैव संसाधन, अजैव संसाधन कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे मिट्टी हो गया, भूमि हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इन सभी में क्या होता है, जीवन नहीं होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, उसके बाद बाबू मान लीजिए कुर्सी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं इत्यादि। ये भले इनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन इनके बिना मानव जीवन को जीना ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब मानव जीवन अगर आपको जीना है तो भाई उसके लिए जैव के साथ साथ अजैव जो संसाधन होते हैं उनका भी क्या होता है, आवश्यकता पड़ता है हमारे जिंदगी में। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, अजैव संसाधन। यहाँ पे प्रश्न बाबू पूछता है, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है दो, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो परिभाषा को, इनके उदाहरण भी आप लोग आसानी से अब लिख सकते हो। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इनके बारे में हम लोग अब क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे हम लोग को बाबू पढ़ना है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो समाप्यता के आधार पे हमको पढ़ना है। तो ये अगले आप लोगों को क्लास में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्लास में जैव संसाधन अजैव संसाधन आप लोग जान लिए हो, आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।